नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आप सभी का इसमें स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या नहीं है, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात की थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात करता हूँ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 57? एन एरो इज शूट इनटू एयर। कोई एरो है जिसको एयर के अंदर शूट किया जाता है इनटू एयर। इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। If g is equal to 10 meter per second, then horizontal components of velocity and the maximum height will be respectively। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी एरोप्लेन है, इसको शूट किया जाता है एयर के अंदर, इसकी रेंज 200 मीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड होता है। देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए एक बार, अपन से बोला गया है कि ये कोई हॉरिजॉन्टल से, मैंने सपोज करते हैं कि मैंने इस कोई भी बॉडी है जिसको यहाँ से u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पर शूट कर दिया जाता है। तो क्या क्या दिया गया है मेरे से, इसमें मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, मेरे से ये पूछा गया है एच मैक्स क्या होगा एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होगा, यू एक्स के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि मेरे लिए बोलते हैं, मान के चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा है। तो टाइम फ्लाइट दिया गया है मेरे लिए कितना, 5 सेकंड, जो कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। एंड मेरे से इसमें बात की गई किसके बारे में, रेंज तो दी गई मेरे लिए, रेंज 200 मीटर। तो 200 मीटर इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू यू, देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार, 200 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू यू कोस थीटा। तो यहाँ से 2u साइन थीटा अपॉन जी की वैल्यू है 5 के बराबर। तो 200 इज इक्वल टू 5 इंटू यू कोस थीटा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यू कोस थीटा ही होता है एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो रहेगा इसका यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा के इक्वल होगा। तो देखिए एक बार, यू कोस थीटा इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर, मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करना चाहें तो एच मैक्स कितना होता है, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना चाहें तो u साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या होगी, यहाँ से g को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए एक बार, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड दिया गया है इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू u साइन थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो u साइन थीटा इज इक्वल टू 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फुट करते हैं सारी वैल्यू, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो कितना होगा 625 डिवाइडेड बाई 20, 625 डिवाइडेड बाई 20। देखिए एक बार, कहीं कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक्स को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलते हैं इसको क्या नाम से, कितना हो गया, इसको हटाएंगे तो 3 1 2
0.25 इतना डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 31.25 मीटर के बराबर होगा। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कितना गया 40 एंड जो एच मैक्सिमम होगी वो इतनी आएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर with a velocity of 10 meter per second. If it ground at an angle of 45 degree, then vertical component of velocity when it hit ground. तो देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। तो मेरे से बोला गया है कि ये कोई बॉडी है, मान के चलते हैं इसको इस ग्राउंड से मैंने प्रोजेक्टर किया, कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टर कर दिया। ऐसे ऐसे मूव करती हुई जाती हैं एंड ये 45 डिग्री पर इसको हिट करती हैं। इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं 45 डिग्री वाली को। ठीक है, यदि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अपन अच्छी तरह जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, तो हिट करते वक्त इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है, तो ये ux vx दोनों बराबर ही रहेंगी, जो कि 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल रहेगी। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी की बात करना चाहूँ मैं आपसे, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ये जो रहेगा vy इज इक्वल टू, ये निकालना है अपने को। तो देखिए एक बार अप्लाई करते हैं, 1045 इज इक्वल टू vy अपॉन vx। 1045 होता है 1 इज इक्वल टू vy अपॉन vx। तो जो vx इज इक्वल टू, जो vy इज इक्वल टू आएगा वो कितना आएगा 45, बोल तो 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 के बारे में बात करते हैं, जो कि रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या नहीं है, एक बार देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 59 अ बम्बार प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड एंड a bomb released from it strike the ground in 10 seconds. Angle at which it strikes the ground will be, कि कितने डिग्री एंगल पर एक ग्राउंड को स्ट्राइक, उस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कोई टावर है मान के चलता हूँ, या फिर कहता हूँ ये बम्बार एरोप्लेन है जो 500 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है एंड बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट। ठीक है ना, यहाँ से बॉम्ब, देखिए एक बार, यहाँ पर इससे बॉम्ब को रिलीज करती है तो ओब्वियसली बॉम्ब की स्पीड वही रहेगी जो उस प्लेन की स्पीड थी जिस टाइम पे रिलीज कर रहा था। 500 मीटर पर सेकंड से ये बॉम्ब को रिलीज करता है और एक ग्राउंड से पूछा गया है कि कितने डिग्री एंगल पर ग्राउंड से हिट कर रहा होगा। ये वाला एंगल थीटा के बारे में बात की गई है मेरे से, इस एंगल थीटा की। ठीक है, ये एंगल थीटा कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है भी एंगल थीटा रहेगा। ठीक है, एंड बोला गया है मेरे से क्या कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स 500 है, तो वर्टिकल क्या पूछा गया है मेरे से, थीटा पूछा गया है। तो सपोज करते हैं हिट करते वक्त इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स vy है एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स vx है जो ux के इक्वल होगा और जो 500 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, सपोज करते हैं इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है, हाइट इसकी h ले लेते हैं। तो vy के बारे में बात करना चाहूँ तो vy √2gh के इक्वल होगा। तो h निकालते हैं, h क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है मतलब 10 सेकेंड। तो अपन जानते हैं कि वर्टिकल जो वेलोसिटी रहेगी इसकी uy का जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा।
तो वर्टिकल में इक्वेशन लगाता हूँ, h इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू टेन इंटू टेन, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड दिया गया है, तो कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा कितना 500 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए एक बार सारी वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 500 मीटर, जो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 10 मीटर के इक्वल हो जाएगा। जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो रहेगी वो 100 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगी। एंगल निकालना है मुझे, एंगल के बारे में बात करना चाहूँ तो इस वाले एंगल को tan थीटा लगाते हैं यहाँ पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है, वी वाई है 100, वी एक्स है 500, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो tan थीटा इज इक्वल टू जो आएगा 1/5, तो थीटा जो होगा वो कितना होगा, tan इनवर्स 1/5 के बराबर रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता है, क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है क्या नहीं है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 60 को साइड से रीड करते हैं। अ क्रिकेट बॉल थ्रोन अक्रॉस अ फील्ड इज एट हाइट h and 8 height h2 from the point of projection। देखिए एक बार क्वेश्चन को साइडिंग से रीड करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अ क्रिकेट बॉल थ्रोन अक्रॉस अ फील्ड इज एट हाइट h1 and h2 from the point of projection 8 times t1 and t2 respectively after the throw। ठीक है, the ball is caught by a fielder at the same height as that of projection, the time of flight of the ball in this journey is। क्या होगा, तो देखिए एक बार क्या है, क्वेश्चन को यदि ड्रॉ करना चाहे तो क्या हो सकता है। देखिए एक बार, ये ग्राउंड है मान के चलते हैं, इस ग्राउंड से किसी बॉल को कोई भी जो फील्डर्स है वो थ्रो करता है, थ्रो करने के बाद ये बॉल हवा में मूव करती है, तो बोल रहा है कि h1 हाइट मान के चलता हूँ, यहाँ पर h1 हाइट है एंड इधर है h2 हाइट, कोई हाइट वो ले लेते हैं h2। जब ये इसको क्रॉस करता है तो टाइम कितना होता है इसका पास, t1 टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का। जब ये दूसरे को क्रॉस करेगा तो इसका t2 टाइम में इसको क्रॉस करता है। तो मेरे से पूछा गया है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में बात की गई है, जो कि बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। तो आइए एक बार इसके टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एक बार सीधा सा फॉर्मूले वगैरह के बारे में बात करते हैं, कुछ नहीं, बहुत सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज करते हैं कि मैंने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया और थीटा एंगल पर थ्रो किया, t1 के बाद ही h1 हाइट पर पहुंच जाता है, तो फॉर्मूला लगाते हैं h1 इज इक्वल टू u साइन थीटा, वर्टिकल के बारे में बात करेंगे, u साइन थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड u कोस थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, u साइन थीटा t1 टाइम ले रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो t1 माइनस हाफ g इंटू t1 का स्क्वायर। ठीक है, t2 के बारे में बात करना चाहूँ तो यहाँ से कितना, यहाँ से t1 कितना हो जाएगा, t1 के बारे में बात करना चाहूँ तो देखिए एक बार, इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ से कितना हो गया h1, इक्वेशन के बारे में देखना चाहूँ तो h1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u साइन थीटा इंटू इज इक्वल टू t1
इसको इधर लेके आया, इसको डिवीजन में भेज दिया, तो ये वाली इक्वेशन बन के आ जाती है मेरी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। H2 के बारे में बात करना चाहूँ, H2 क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू वही H2 इज इक्वल टू U साइन थीटा इंटू T2 माइनस हाफ G इंटू T2 का स्क्वायर। तो वहां से वही T2 की वैल्यू निकालते हैं। T2 कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ G इंटू T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई U साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक बार थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पर T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू H1 प्लस H हाफ G T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 प्लस हाफ G इंटू T2 का स्क्वायर। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों में से ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बच गया ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक बार इधर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 T2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपस में H1 T2 प्लस हाफ G T1 का स्क्वायर इंटू T2 से मल्टीप्लाई किया T2 इज इक्वल टू, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, T1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक बार T1 इंटू H2 प्लस हाफ G प्लस हाफ, सॉरी एक कलर से लिखना चाह रहा होता है, कंफ्यूजन दूर हो, प्लस हाफ G T2 स्क्वायर इंटू T1। ठीक है, ये इतना हो गया यहाँ पर T2। ठीक है, सबको एक तरफ H को वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ पर H1 इंटू T2 माइनस H2 इंटू T1 इज इक्वल टू, राइट में कितना हो गया, G बाई 2 डिवाइड बाई इंटू T1 T2 का स्क्वायर T1 इंटू T2 का स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इंटू T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करना चाहूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट T इज इक्वल टू कितना होता है, 2U साइन थीटा अपॉन G के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए एक बार 2 अपॉन G इंटू U साइन थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं किसी भी इक्वेशन से U साइन थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ, तो U साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट इक्वेशन से रखना चाहूँ, इससे फर्स्ट इक्वेशन से T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन G, U साइन थीटा कितना हो गया, देखो एक बार H1 प्लस हाफ G T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1
तो साइन थीटा की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। अलग अलग करने का मतलब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जी से भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया। तो देखिए एक बार 2 को ये रन देते हैं एंड t1 को बाहर लेते हैं, t1 बाहर आ गया। g से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो h1 अपॉन g प्लस t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इससे 2 अपॉन जी से, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया। t इज इक्वल टू बारे में बात करना चाहूँ, h1 अपॉन t1 इंटू 2 अपॉन जी प्लस t1 अपॉन t1 के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ से 2 अपॉन जी की वैल्यू उठाकर यहाँ से रखते हैं, 2 अपॉन जी कितना हो जाएगा, 2 अपॉन जी की वैल्यू जो होगी वो h1 t2 माइनस h2 t1 के बराबर होगी एंड t1 t2 का स्क्वायर माइनस t2 t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन 2 हो जाएगा। बट अपने को 2 अपॉन जी रखना है यहाँ पर, इस जो टर्म से यहाँ पर देखिए एक बार, इस 2 अपॉन जी की जगह मुझे इसका रेसिप्रोकल रखना है। सारी वैल्यू रखने के बाद आपस में अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आंसर आएगा यहाँ पर देखिए एक बार। टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो कितना आएगा, h1 t2 का स्क्वायर माइनस h2 t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h1 t2 माइनस h2 t1 के बराबर आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।